सर्वदुष्टापहो होमः सर्वरोगोपशान्तये क्रियते श्याम द्विजैः प्रार्थ्य तेन सा होलिका स्मृता। अर्थात सभी दुष्टताओं के नाश और समस्त रोगों की शांति के लिए जो हवन किया जाता है, जिसे ब्राह्मण प्रार्थना के साथ संपन्न करते हैं, वही होलिका के नाम से प्रसिद्ध है। अश्रुकपाभय संत्रस्ताः कृता त्वं होली बालिशैः अतः स त्वं पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। अर्थात रक्तपान करने वाली आसुरी शक्ति से भयभीत होकर भोले भाले लोगों ने तुम्हारी रचना की है। हे होली, इसीलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। कृपया समस्त प्राणियों को एवं समस्त मनुष्यों को शुभ फल प्रदान करो। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी इस चैनल धर्म भक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाओं पर चर्चा करेंगे। इनमें से पहली कथा भगवान शिव और कामदेव से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। देवी पार्वती ने हार नहीं मानी और अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति और उनकी तपस्या को देखकर प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए एक पुष्प बाण चला दिया। जैसे ही बाण चला, भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, लेकिन इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित भी हो गए। क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनकी तीसरी आंख खोल दी और उसकी अग्नि से प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव भस्म हो गए। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की आराधना सफल हो चुकी थी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रति की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नया नाम मनसद दिया और कहा कि अब से तुम अदृश्य रूप में ही प्रेम के प्रतीक रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसी कारण फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। दूसरी पौराणिक कथा भगवान श्री विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर वह प्रहलाद को गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। वे दोनों ही महान बलशाली, अद्वितीय पराक्रमी और आत्मबल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। एक समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसाताल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। दैत्य के राज्य को राजा विहीन देखकर इधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हो गए और पाताल लोक की ओर भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया और उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण, देवराज इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। मैं उसे मारकर फिर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी समझ गए कि इसके गर्भ में तो एक महान भागवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसीलिए कयाधु को छोड़ दो।
नारद जी के वचन मानकर देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। उधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और उनसे कहने लगे, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। पवित्र आश्रम में रहते हुए कयाधु नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी। इसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई। उसने ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान प्राप्त किया और अपनी राजधानी की ओर लौट गया। कुछ समय बाद कयाधु प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल आ गई। इसके बाद प्रहलाद की शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब प्रहलाद जी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी गोद में बिठाकर स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बातें सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय और शून्य है, जो अछूत है, समस्त कारणों के कारण है तथा समस्त जगत की स्थिति और संहार करने वाले हैं, मैं उन श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या किया? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति को युक्त कैसे शिक्षा दे दी? गुरु जी ने कहा, दैत्यराज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद बताओ तुमने यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरु जी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन्हें छोड़कर और कौन किसी को भला कुछ सिखा सकता है? यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू निडर होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते और कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन में श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा अडिग रही। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। यह सोचकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डालो। सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु श्री हरि की कृपा से उनके सभी प्रयास असफल हो गए। उन्होंने प्रहलाद पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ और पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए। इसके बाद सैनिकों ने प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच डाल दिया और पर्वत की चोटी से गिरवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। इसके पीछे कारण यह था कि होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया, तो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा, ताकि विष्णु का नाम लेने वाला यह प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के भय से यह मुझे ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ रखा था। यह सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वे पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ वरदान उसी समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका तो अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। माना जाता है कि जिस दिन यह घटना घटी वह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को जो भी सच्चे मन से पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त
प्रहलाद के सभी दुख दूर किए थे। यदि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भक्त प्रहलाद की यह कथा सुनी जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। अब सुनिए तीसरी कथा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिकोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का वर्णन भविष्य पुराण में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में तथा रघु राजा को वशिष्ठ ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा के रूप में किया जाता है। वशिष्ठ ऋषि ने रघु राजा से कहा, हे राजन, हे पुरुष श्रेष्ठ, आज फाल्गुन पूर्णिमा है। सभी लोगों को स्वतंत्र रूप से विहार करने का अभय प्रदान करें। इससे वे निर्भय होकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करें। वे हंसे और आनंद पूर्वक खेले। छोटे छोटे बालक हाथों में लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर हर्षोल्लास से वीरों की तरह अपनी टोली बनाकर निकले। वे सूखी लकड़ियां और उपले एकत्रित करके रक्षोन मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में डाले, फिर हर्षोल्लास के साथ कोलाहल करे, किलकारियां मारे और ताली बजाए। इसके बाद लोग अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करें, उत्सव मनाए, गायन करें और अट्टहास करें। वे जो कुछ भी मन में आता है निसंकोच बोले। हे राजन, मैं मानता हूँ कि उनके इस आनंद पूर्वक किलकारियों, अट्टहास और होम से वह तिरस्कृत पापिनी ढूंढा राक्षस ही नष्ट हो जाए। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, हे युधिष्ठिर, समस्त दुष्टों के नाश के लिए और समस्त रोगों के शमन के लिए ब्राह्मण इन दिन होम करते हैं। इसी कारण इसे होलिका कहा जाता है। होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि कौन सी होनी चाहिए? होलिका प्रज्वलन के लिए प्रदोष व्यापिनी और भद्रा रहित पूर्णिमा का चयन करना चाहिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि का वचन है कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि में ही होलिकोत्सव करना चाहिए। इस उत्सव को दिन में, भद्रा योग में, चतुर्दशी तिथि में या क्षय तिथि में नहीं करना चाहिए। जिस संवत्सर में होलिका पूजन चतुर्दशी, भद्रा योग या दिन में किया जाता है, वह वर्ष राज्य, नगर तथा समाज के लिए विनाशकारक सिद्ध होता है। नारद मुनि का मत है, इसीलिए फाल्गुनी पूर्णिमा सदा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए और भद्रामुख का त्याग करके ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन विधि। होलिकाय नमः मंत्र का उच्चारण कर चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दक्षिणा और फल द्वारा विधि पूर्वक होलिका का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर हंसी मजाक भरे कठोर शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण करना चाहिए और आपस में किलकिलाहट करनी चाहिए। जो पुरुष और स्त्री होलिका उत्सव में उत्साह से भरी हुई आवाजों का उच्चारण करता है, उसे पूरे वर्ष में कोई पीड़ा नहीं होती और वह संपूर्ण वर्ष आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। रक्तपान करने वाली आसुरी शक्ति से भयभीत होकर भोले भाले लोगों ने तुम्हारी रचना की है। हे होली, इसीलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। कृपया समस्त प्राणियों को शुभ फल प्रदान करें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में ऐसी ही इम्पोर्टेंट व्रत कथाओं की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।